अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने, इसीलिए बाबा बने। ये हाल इसको, मेरी माँ बहन है, इन लोगों को देखिए, नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना, नमाज पढ़ने कहिए जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ेगी। घर में सबके घर में 3-3 पीस कुरान है, बहू की कुरान अलग है, बेटी की कुरान अलग है, माँ भी कुरान लाई है, गोतनी की कुरान है, ननद की कुरान है, 4-4 कुरान शरीफ अलमारी में बांध के कहाँ छुपा रखा पता नहीं चलता है। हाथ में रिमोट है, पास में मोबाइल है, सामने LCD। बोल इस्लाम खतरे में, कहले तुम्हारी बहू बीवी खतरा में। नमाज पढ़ने का ये नहीं पढ़ेगी। सही बात है। कहीं मेला लग जाए, शोहर घर में रहे या ना रहे, 4 औरतें मीटिंग करेगी, टोटो बुला के हवा कहाँ गई है, हमें जा सीधे हवा। आजा माँ, मेरी माँ बहन, तू नमाजी बन, तू कुरान शरीफ पढ़, हर जुम्मा को कम से कम कुरान पढ़ना शुरू कर, तेरे घर से मुसीबत दूर हो जाएगी, भूत प्रेत का असर खत्म होगा, घर में बरकत हो। लेकिन नहीं पढ़ेगी, शबे बारात में पढ़ेगी, शबे बारात में एक दिन निकालेगी और एकदम मेन गली गेट के सामने चटाई बिछाएगी ताकि पूरा मोहल्ला कहे उसकी बहू पढ़ल है, उसकी बहू पढ़ी लिखी है, एकदम सामने बिछाएगी और माथा हिलाएगी। लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कौन कौन मरा है, बल मारा नहीं हजरत, मेरी बड़की बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरेगा क्या, बल जैसे पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा। नहीं पढ़ पाती है, नहीं पढ़ पाती, सब पढ़ी लिखी है लेकिन नहीं पढ़ पाती है, चूंकि डेली हफ्ता में कम से कम एक दिन खोले, लेकिन 6 महीना 9 महीना साल में पढ़ेगी। अलीफ लाम मीम, बोले क्या हुआ, बोले अजब माहौल, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, ना घर की बहू बेटी कुछ जानती है, ना आप लोग कुछ जानते हैं। हम लोग के भरोसा हम कब तक जियोगे, हम लोग मौलवी मौलाना भरोसा हम कब तक जियोगे। अभी शबे बारात आएगी, सूजी हलवा रोटी सब कुछ बना करके टुकुर टुकुर टूर यतीम के तरह मौलाना साहब मौलवी साहब थोड़ा मेरे घर में फातिहा कर दीजिएगा। 5-5 को जवान बेटा गलम है ना, गले में क्या कहते हैं हाथ दे के बैठा है, मोबाइल छेड़ रहा है, शीरनी मुसल्ला बिछा के सूजी हलवा रख के उसकी बहू इंतजार करे, अरे मौलवी साहब वाले ना रहे, मौलवी साहब के इंतजार में। इसलिए जितने उलमा हैं इमसाल इस्लामपुर वालों, अगल बगल वालों सुनो, किशनगंज के इलाके के लोगों सुनो, इमसाल शब बारात में हम लोगों ने कानून को बदल दिया। अब फातिहा में 10 टका 20 टका नहीं चलेगा। जिस घर में प्लेट के किनारे प्लेट के नीचे देखिएगा 10 टका 20 टका रखल है, वहां बैठना नहीं, खाली सूजी में फूंक के निकल जाना। फातिहा पढ़ना नहीं, सही बात है, पढ़ना नहीं। देखो कि 20 टका है, फूंक के निकल जाओ, अगर 30 रुपया है तो सूजी हाथ में उठा के फूंक दो, फिर भी निकल जाओ। अगर 100 टका है तब देख बैठ करके फातिहा पढ़ना। 5-5 को बेटा है, माँ बाप मरहूम के नाम पे कोई फातिहा पढ़ने के लायक नहीं, 50 को 20 को टका देगा, बोल ठीक से दुआ कीजिए, 20 टका हम ठिका लिए, घर मकान खेत खलिहान कब्जा करोगे तुम, यार 20 टका हम ठिका लिए हैं हम। इसलिए इस साल कोई भी 20 टका 10 टका दोगे तो खाली सूजी फूका फूकी होगी, कोई फातिहा नहीं। 100 टका नहीं देखेंगे तो कोई बैठना नहीं मुसल्ला। सस्ता पाए हम ही लोग, हम ही लोग सस्ता है। एक तो 7-8 हजार में तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना ये मुसलमान सताता है। एक मस्जिद में अगर 20 नमाजी है ना हजरत, 20 नमाजी, उस 20 नमाजी में 5 को नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन गया, 5 नमाजी अपने अपने पीर बन गया है, और 8 को नमाजी चुगलखोर बन गया। इमाम की हालत खराब है। अफसोस लगता है, उलमा की तनख्वाह इस महंगाई में 15,000 होनी चाहिए। हाँ? आजकल तो छोड़िए हजरत, बहुत हाफिज आलिम मौलाना से लड़की शादी करना रोक रही है। इतनी इतनी लड़कियां हैं, खाली कॉलेज 3 दिन कॉलेज चली गई ना, वो मैट्रिक इंटर में पढ़ लेगी और उसको कही कि फलना जगह का लड़का है, हाफिज जी है, शादी करोगे रिश्ता लगा दे। नहीं गो माँ, मैं जान दे बोले वाह
मौलवी ब्याह नहीं कर, अरे वाह पूरा खानदान तबाह, लड़की पागल, उसको चाहिए सुपर स्टार, न दाढ़ी न मोछ, लगता है हवाई अड्डा है, उनको चाहिए। लेकिन याद रख मेरी माँ बहन, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, मरने के बाद तुम्हारे जनाजा भी पढ़ेगा दाढ़ी वाला, तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, 40वां भी करेगा दाढ़ी वाला। इसलिए दाढ़ी से नफरत बहुत लड़कियां करने लगी, मुसलमान की बेटियां। आजकल तो मोबाइल में इतनी लड़कियां पागल है हजरत, जवान जवान बेटी मोबाइल रखती है, जवान बेटी, न शादी है न कोई है न उसका शोहर है न कोई है, तो वो फोन कहाँ करती है, हर मोबाइल लेके कॉलेज स्कूल खेत खलिहान मकान दुकान मोबाइल, पता नहीं कहाँ बात करती है। और जहाँ माँ बाप रहे वहाँ किसी का अगर फोन अजनबी आ जाए और माँ पूछ ले किसका फोन है, टावर ना, अच्छा वो टावर ना, हाँ निकल गया टावर है नहीं। और जहाँ उधर हटी खेत तरफ सटी, ভালো আমি তোমাকে ভালোবাসি, अरे अजब हाल है, वहां पावर नहीं टावर नहीं पूरा पावर आ गया। बेटियों को रोक लो 17 से 18,000, भारत के धरती पे हमारी कौम की बेटी ने इस्लाम धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब रखो, ताकि बेटियां किसी गैरों के मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी। बेटी पे नजर रखो, बहुत अच्छा पैगाम। जवान जवान बेटी पर नजर रख, बेटियों पर। बेटी को छोड़ के मौलाना पर नजर रखता है, मौलाना कहाँ बैठा है और बेटी कहाँ फुल टावर आया वो नहीं देखता है, मौलाना देखेगा। आप होटल में बैठ के चाय 3 दिन पीजिए, किसी के दरवाजे पर 2 दिन खाली बैठ के गप कीजिए, ये मौलवी जो है ना ठीक नहीं है, इसकी चाल चलन ठीक नहीं है। जवान मौलाना चश्मा पहन के सुरमा लगा के गाड़ी चला दीजिए मोहल्ला, इसकी नजर ठीक नहीं है, ये मौलाना लगता है दूसरे हिसाब का। अगर कमरे में चुपचाप पड़े रहिए, किसी से बात मत कीजिए, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, किसी से बात नहीं करता, उसमें मौलाना काट के साला लगा के गुमराह टाइप का है। मतलब किसी से नहीं बात कीजिए, अपने रूम में रहिए तो उसमें भी बदनामी, यहाँ वहां बैठ के गप कीजिए, ये गांव में दुपट्टी करवाया, मतलब मौलाना के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ गया। अफसोस लगता है, आलिम मौलमा का पीछा छोड़, तुम सदर सेक्रेटरी बने हो, गांव के बने हो, नौजवान के बने हो, मस्जिद देखने के लिए बनो, इमाम का पीछा करने के लिए सदर सेक्रेटरी नहीं होता है। कोई सदर सेक्रेटरी इस मस्जिद में रहते हैं सर, इमाम का नाक में दम करके रखा है। इसलिए औलमा से गुजारिश है कि मदरसे में पढ़ाई शुरू कीजिए, उस मदरसे में हाफिज की भी पढ़ाई कीजिए, करत की भी पढ़ाई कीजिए, हिफ्ज की पढ़ाई कीजिए, आलिम की भी पढ़ाई कीजिए, और एक कमरा एक्स्ट्रा बना के उसमें बॉक्सर और कराटा भी मौलाना को सिखाइए। जब वो मोहल्ले में निकलेंगे टोपी दाढ़ी लेके पूछेगा आप मौलाना हैं, बोल हम मौलाना भी हैं, मुफ्ती भी हैं, कारी भी हैं, हाफिज भी हैं, साथ में कराटा मैन बॉक्सर भी है। हिलेगा तो मार के पलाट फजर में हवा। कम नहीं सता रहा, तनख्वाह कम काम ज्यादा। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। तेरा बेटा शर्म नहीं आती, 12-13 साल उम्र में 12 बजे रात तक गली में 3-3, 5-5 लड़का टीम बना के बैठता है, टीम बना के बैठता है। क्या लगता है आपको? खा पिया और मोबाइल लेकर निकल गया। वो माँ और वो बाप कितना खत्म है, जिनका बाल बच्चा घर से बाहर गली में गाछ के नीचे दरख्त के नीचे है ना, दुकान के सामने में पीढ़ा में बैठ के माथा सटा के मर 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 मर, दो बंदा। अजीब तरह लगता, पागल हो गया पूरा माल। पागल ही लग जहाँ रात में कुकुर सुतता था, कुकुर का डेरा था, कुकुर रात में जहाँ बैठता था, वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलने लगा, तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठे। तब आकर औलाद को पढ़ा दे, ताकि बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं, आशिक़े मुस्तफा के तरह सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। आप लोग थके क्या? नहीं, आप लोग नहीं थके?
मेरी माँ बहन आपको मजार नहीं जाना। इधर क्या औरतें सुनते कि मजार में बहुत आगे होती है। मेरी माँ बहन सुनो, कोई मजार औरतें नहीं जाएगी। मजार जाना अजमेर, कलियर, कछोछा, कहीं के मजार नहीं जा सकते। औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। औरतें किसी की मजार के अंदर नहीं जा सकती। औरतें जब तक मजार के लिए निकलती है, जब तक वापस नहीं आती है, अल्लाह व रसूल के लानत उस औरत पर होती है जो मजार के लिए निकलती है। औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है। तू मजार मत जाना, तेरा शोहर मजार जाएंगे। तू बाजार भी मत जा, अगर जरूरत है तो चेहरे को ढक करके जा। लेकिन आजकल के औरतें कसम खुदा की, जब मजार में देखिएगा, हजरत मजार में क्रीम पाउडर लगा के, पूरा चेहरा सजा के, सुंदर भालो कपड़ा पहन के, बेग गद्दे में लटका के ऐसे चलती है, लगता पता नहीं कहाँ की विदेशी औरत है। जबकि बन सवर के शोहर के पास जाती तो 2 रकत नफल का सवाब मिलता। मेरी माँ बहन सुन, अगर तू आंखों में काजल लगा के, माथा का चूल को, बाल को सवार के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बेहतर कपड़ा पहन के शोहर के पास खाली जाके तुम मुस्कुरा देना तो 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिल जाए। लेकिन शोहर के पास बन सवर के जाएगी बीवी सब, शोहर के पास जाएगी काजल लगा के, सुरमा लगा के, बेहतरीन सुंदर बन के नहीं, शोहर के पास जाएगी भूत की तरफ। भूत लगता है घर में भूत घुस गया है। शोहर के पास जाएगी चुड़ैल की तरह, लगता है घर में चुड़ैल घूम रही है। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, इतना खतरनाक बन के रहती है घर में। लेकिन यही माँ बहनें जब किसी शादी घर में जाना हो, मोहल्ले की शादी में जाना हो, आज वहाँ शादी है, बाराती है, किसी के घर में वलीमा का खाना पकड़ा, वहाँ जाना है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा फेयर लवली, फिर विको टर्मरिक, फिर मिला केयर, फिर फेस फेयर, इतना चेहरा में लगा के जाती है, लगता है मेरे मोहल्ले का औरत नहीं, विदेशी औरत आ गई। अपना शोहर अपनी बीवी नहीं पहचान पाता। एक जगह अभी एक शोहर अपनी बीवी को हमेशा मोटा मोटी देखता था। जब बन सवर की बीवी चली गई शादी घर, तो शोहर बार बार बीवी को देख रहा, अपनी बीवी को, वही है कि नहीं है। तब बीवी बोली कौन चीज देख रहे हैं? बल आप ही हैं। घर में रहेगी चुड़ैल के तरह, और जब शादी घर जाए और जवान जवान लड़कियां देखेगा, मोहल्ले की जो बेटी है, बहू नहीं बेटी है, उसको तो मत पूछो, 18-17 साल उम्र हो गई, उनका दुपट्टा माथा में नहीं गर्दन पर। शादी घर जाते हैं कभी, हर जगह जगह खड़ी होती है, जहाँ सजावट है, जहाँ बल्ब ज्यादा है, रोशनी ज्यादा है, कहीं फव्वारा है, कहीं कुछ है, वहाँ खड़ी होकर के 2-4 लड़कियां और बीच बीच में सेल्फी लेती है, और मुंह एकदम कुल्फी तरह। मेरी माँ बहन तू समझ जा, ये चेहरा शोहर को दिखाएगी, 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाएगी, कल कयामत के दिन उस चेहरे से गोश्त का एक एक टुकड़ा, एक एक लोथड़ा गल के गिर जाएगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अगर तो अपने शोहर को ये चेहरा दिखाएगी तो 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। 30 दिन श्रृंगार करेगी तो 60 रकत का सवाब मिलेगा। 1 साल सवाब से श्रृंगार करेगी तो नेकियों का पहाड़ होगा। गैर मर्दों को ये चेहरा दिखाओगे श्रृंगार करके, गलियों में मटक मटक के चलोगे, गली के दरवाजे पे खड़े होकर गैरों से मटक के नजरे नैने नाक मिलाओगे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गायब होगा, हड्डी होगी। इसलिए मेरी माँ बहन, तू कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सर था, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सर था, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सर था, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सर था। इसलिए कि वो फातिमा 17 पेवन लगा के रखती थी, लेकिन जब माथा को पेशानी से जमीन को उठा दे, जमीन से पेशानी उठाती थी, फातिमा के कपड़े पे मोती पत्ती नहीं चमकता था। अलबत्ता फातिमा के पेशानी से मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। मेरी माँ बहन को समझ जा। और एक बात सुन ले, 31 तारीख को लोग हैप्पी न्यू ईयर से लिखने वालों, जनवरी में पिकनिक करने वालों, घर छोड़ करके डीजे और शराब लेके जाने वालों, अगर तुम ऐसा करते हो तुम शरीयत के खिलाफ करते हो। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे समाज में, हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में 1 जनवरी हम नया नहीं मानते। साल नया बदल सकता है,
हमारे लिए मुहर्रम नया महीना होता है, तो हाँ नया साल 2025 से 26 आ गया। अब उसमें तुम हैप्पी बर्थडे के हैप्पी न्यू ईयर से के नाम पे तुम जाते हो, 2-4 लड़का जमा होकर डीजे पड़ाका शराब लेकर नाचते कूदते हो। कुछ औरतें लड़कियां भी जाने लगी है मुसलमान की, पहले गैर मुस्लिम जाया करते थे। खुदा के वास्ते इस रस्म को आवारा लड़कों से दूर रखो, मोहल्ले को पवित्र पाक बना लो, ताकि आपके गलियों में जब कोई बेटा चलेगा दुनिया कहेगी देख आशिक मुस्तफ़ा है चला जा रहा है, वो गौस का दीवाना है चला आ रहा है। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर के सामने जाना, तुझे मजार और यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं है। एक गिलास पानी दोनों हाथ से पकड़ लेना और गिलास को पकड़ के शोहर के पास जाना, दोनों हाथ से गिलास को पकड़ के शोहर को देखना, देख के एक हाथ में दोनों हाथ से शोहर के हाथ में सिर्फ पानी रख देना। घर बैठे बैठे एक जिहाद का सवाब तेरे नमाए माल में लिखा जाएगा। 30 दिन तुम पानी दोगे शोहर के हाथ में, 30 जिहाद का सवाब लिखा जाएगा। 1 साल शोहर के हाथ में खाली पानी दे देना तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। हम लोग की बहू बेटी देती है दोनों हाथ से पानी, शोहर को देगी, अगर देगी भी तो दोनों हाथ से नहीं, देख के देगी, मुस्कुरा के नहीं, गिलास इधर मुंह इधर। लेकिन आपके मोहल्ले में ऐसी बहू बेटी नहीं है। यहाँ के बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है इस्लामपुर के उस पार की बात हम बता रहे हैं। आप लोग सब ठीक है। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करना। शोहर मजदूरी करके काम करके दुकान से थक के घर आ जाए तो शोहर के पांव को दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दो। यहाँ नहीं, ये आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात किशनगंज के उस पार के बात बता रहे, आप लोग सब ठीक है। किशनगंज के उस पार आप लोग ठीक है। क्यों? इसलिए आज की बहू आज की बीवी इज्जत नहीं करने लगी। तुम्हारा बाप तेरी बीवी के बाप से 3 लाख लिया है, 4 लाख लिया है, 5 लाख लिया है, तब तुम बाराती बन के गए हो। और अकेले नहीं गए हो, 300-400 आदमी लेके गए हो। और फिर चुपचाप नहीं गए हो, उनका पैसा उनके दरवाजे में तुम पड़ाका फोड़ा, डीजे बजाया और 20 गोपी अंकल को नचवाया है। तब तेरी बीवी तेरे घर आई तो इज्जत करेगी। खुदा के वास्ते ख्वाजा गई नवाज के जलसे में आने वालों, तौबा करो तौबा। और बेटा बेचना बंद करो। अच्छा, इस्लाम इधर इस इलाके में बेटे की कीमत क्या है? अभी शादी में क्या लेते हैं आप लोग? 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख। ये नाम मांगना हराम है, हराम है, हराम। ये रिश्वत है। और इस पैसा को आप लोग खा खा के हम लोग को भी खिला रहे हैं। आप तो नजायज खाबे किए, मस्जिद के इमाम को खिला दिए। अब हम लोग एगो बच्चा फूंकते हैं, चुप नहीं होता है। आप लोगों की वजह से आप लोग हराम खाबे किए, साथ में हम लोग को भी खिला दिया। अब हम लोग के पास कोई बच्चा लाता है, हल्का रोता है, फूंक देते हैं, चिल्लाने लगता है, खाली आप लोगों की वजह से। आप लोग तौबा करें, बेटी बाप से मांगना बंद करो और तिलक डिमांड के साथ शादी ना करो। बगैर मांगे बेटी बाप जो खुशी से दे दे तोहफा समझ के ले लो। उनके घर की बेटी को अपने घर की दुल्हन बना लो। कसम खुदा की गरीब की झोपड़ी में रहेगी, तुम शोहर बन के मजदूरी करके आओगे, तेरी बीवी सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आप लोग थक गए? अरे मेरी तकरीर अभी और 15 मिनट बाकी है, तब 1 घंटा होगा। और 15 मिनट हमको बोलना। 15 मिनट सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। सुनना चाहते हैं? पूरा मजमा हाथों को उठा के मतलब जोर से कहे या रसूल अल्लाह। जोर से कहे या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब है। जितने कम वक्तों में अब तक इतने खड़े लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ लोग मुझको देखने आता है, कुछ लोग मुझको सुनने आता है। इतना वायरल हुआ है कि एक आदमी कहा बाबा मोबाइल जब खोलते हैं एक मरतबा हाथ दौड़ाते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं तो क्या कमाल है? हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं, हम अपने मोबाइल में निकल जाते हैं।
एक आदमी बोला बाबा बहुत दिन से आपको मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए, आज सामने से जिंदा। बोला आपका हम फैन है बाबा। कहलिए पंखा काम ठंडा नहीं है बेटा, अभी ठंडा फैन का कोई काम नहीं। सही बात है, और ये मेरी माँ की दुआ का समरा है। लेकिन की बरकत है, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ बाप को छोड़ के आजकल के मुसलमान मौलाना के पीछे भाग रहा है। पीर साहब अगर मोहल्ले में आ गया हजरत, पीर साहब के पीछे पागल, हुजूर हुजूर हुजूर, काबा किबला, आगे पीछे काजू किशमी ज्वाला गड़ी मुनक्का हॉर्लिक रसमलाई। हजरत छू दीजिए, खाली छू दीजिए, हजरत हजरत खाना नहीं है, खाली छू दीजिए। हुजूर मेरे घर कदम रख दीजिए। माँ बाप से बड़े पीर कोई है क्या? कोई माँ बाप से बड़ा पीर है? मौलाना कदम में जन्नत रसूल ने नहीं कहा, सुनिए। मुफ्ती इतने बड़े, उनके कदम में जन्नत नहीं। कारी साहब हाजी साहब के कदम में जन्नत नहीं। रसूल ने कभी नहीं कहा कि पीर के कदम में जन्नत है, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, गुलगुल्ला तक नहीं दिया, ना कोई मिठाई दिया। और हजरत आ जाए, हुजूर किबला काबा रसमलाई उठा के सेब संतरा खिलाओ ना, पीर को कौन मना किया। लेकिन सबसे बड़े पीर माँ बाप है। माँ के कदम में जन्नत है, माँ की दुआ में गारंटी है। माँ चल उठा दे, दुआ में गारंटी। चेहरा देखो तो हज का सबा, चेहरा देख के निकलो मुसीबत टलेगी। या मुसलमानों सुनो, अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराजी होगा, ना रसूलुल्लाह राजी होगा। पीर के नाराज होने से फर्क नहीं पड़ने वाला। मौलाना नाराज हो जाए कोई गम नहीं, अगर माँ बाप नाराज हो जाए पूरी दुनिया के मज़ारों का चक्कर काटते रहो, मक्का में तवाफ करते रहो, ना अल्लाह राजी होगा ना रसूलुल्लाह। इसलिए पीर से भी मोहब्बत करो, लेकिन इतनी मोहब्बत ना करो कि माँ बाप को छोड़ दो। माँ की दुआ हम लोग मौलाना है, गारंटी नहीं। हम तेरे घर में जाएंगे, दुआ करेंगे, लेकिन दुआ देने के बाद हम नहीं कहेंगे ये कबूल हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं मेरी दुआ में। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ आंचल अगर घर में उठा देगी, तुम कहीं भी रहो बीमार, तेरी माँ घर में आंचल उठा दे, आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है, मुसीबत दूर हो। लेकिन आजकल का नौजवान लड़का जहां बीवी घर में आ गई, शादी जहां हो गई न हजरत, ना माँ को देखेगा, ना बाप को देखेगा, ना बहन को देखेगा, ना भाई के साथ रहेगा। वो बीवी नहीं है, जादूगरनी है। क्या जो कह के फूंक देती है शोहर के कान, मेरे बाप। जिस माँ के कदम में जन्नत है, बीवी के एक कदम में, एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। याद रखो नौजवान, 7 साल लगातार, 10 साल लगातार, पूरी जिंदगी माँ बाप को कांधे में बैठा के मक्का मदीना हज करा के लाओगे, पैदल चल के पैदल आओगे, फिर भी हक अदा नहीं कर पाओगे। आज तुम माँ बाप को पाली पे खाना देते हो, 3 भाई है तो 10-10 दिन के पाली लगा लिए हो। याद रखना वो घर खुश नसीब है, वो घर ताजमहल है, वो घर लाल किला है, वो घर खूबसूरत है। जिस घर में बूढ़े माँ बाप रहते हैं वो घर में मुस्कुराहट है। कसम खुदा की, जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं उस घर में रहमत और नूर की बारिश होती है। माँ बाप जहाँ सांस लेते हैं वहाँ रोजियों में बरकत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाहिल जाहिल लड़का पढ़ा लिखा है नहीं, बीवी जहाँ आ गई वहाँ हर बात बीवी से। बेचारी बूढ़ी माँ कभी नहीं पूछेगा। यहीं बाजार जाते हो, कभी बूढ़ी माँ को पूछ के गया माँ बाजार जा रहे हैं, मार्केट कुछ ला दें, कुछ खाएगी? कभी नहीं पूछेगा। बूढ़ा बाप दरवाजे में टुकटुकी बांध के बेचारा बूढ़ा बैठा है, कभी पूछा बाबा कुछ ला के दो?
कुछ खाइएगा नहीं पूछेगा, बीवी को पूछेगा कहाँ बीवी है, खोज के तलाश करके पूछेगा। अगर किचन में है तो किचन चला जाएगा, बाड़ी तरफ उधर है, दरवाजे तरफ उधर जाके पूछेगा क्या ला देंगे, क्या खाना है। लेकिन बूढ़ी माँ को नहीं पूछेगा, बूढ़ा बाप को नहीं पूछेगा। और अगर पूछ नहीं पाया तो मोड़ में मार्केट जाके बीवी के फोन में फोन मिला के हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी, बीवी यहां से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, लाके दे दिया। बीवी बैठ के खा रही है, बूढ़ी माँ देख रही है। ए नौजवानों, अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, गुपचुप नहीं पूरा ठेले उठा ले आओ, कौन मना किया है। हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम भी कर देना, अपनी बीवी सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना सलाम अपनी बीवी करना। खाली बीवी सुन के दूसरे पड़ोसी बीवी मत कर देना, वरना मोर के गोड़ा भांग देगा। अपनी बीवी सलाम करना। और मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना जब शोहर आए तो सलाम करना। और नौजवानों, वो सलाम ना करे तो तू सलाम कर। हे मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। तुम्हारा शोहर अगर नाराज है, तुम नमाज पढ़ो कबूल नहीं। तेरा शोहर नाराज है, तुम तहज्जुद पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, नहीं काम आएगा। क्योंकि आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है, शोहर राजी होंगे तो रब राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग थक गए और थोड़ी देर सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए ने। हाँ, आप लोग इतना इधर यहाँ आना जाना मत कीजिए, बहुत ज्यादा पास होता है, इससे प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, कुछ लोग जलसा सुनने आए थे, कुछ लोग देखने आए थे, और अब तो जब से हम जलसे में आने लगे तब से लोग तकरीर सुनने लगा। वरना तकरीर के टाइम में इतनी भीड़ कहाँ देखिएगा, नाच सुनेगा हवा हो जाता था। अब तो झारखंडी जब से मार्केट में आया है, लोग सुनने के लिए 2 बजे रात इंतजार करता है। और ये अल्लाह का करम है, आपके इलाके में नहीं, पूरा हिंदुस्तान में लोग इंतजार करता है। मैं तारीख दे नहीं पाता हूँ, 2-4 महीना पहले मेरी तारीख लेना पड़ता, तब हम दे पाते। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ है। माँ की दुआ, और माँ ना रहे तो बीवी की दुआ। बीवी दुआ कब करेगी? जब नमाज पढ़ेगी तब। आप लोग नमाज पढ़िएगा तब ने बीवी नमाज पढ़ेगी। आप लोग खुदे नहीं पोस्टर और जलसे के हवाले से कि हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद है मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी, और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। थोड़ी देर आ गए हैं तो सुन लीजिए, थोड़ी देर सुनिए मुसलमानों। आज मुसलमान सिर्फ सुन रहा है, और आज नहीं, बहुत दिन तक सुन रहा है, बहुत दिन से सुन रहा है। अगर आप चाह लेंगे कि हमको जिंदगी बदलना हो तो झारखंडी की तकरीर नहीं और मौलाना तकरीर नहीं, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मा के दिन की 15 मिनट की गुफ्तगू अगर आप सुन लेंगे और चाहेंगे तो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। कम से कम इतने लोग लड़के बैठे हैं, कुछ लोग सर माथा में टोपी भी नहीं है, खाली माथा बजवे मुस्तफ़ा में आए हैं, ख्वाजा गई नवाज के जश्न पाक के मौके पे आए हैं, उस जलसे के नाम पे आए हो, माथा खुला है, और जाके मोड़ में कहो कि इस्लाम खतरे में है। तूने कभी गौर किया? इस्लाम नहीं, तुम्हारा माथा खतरा में। टोपी सर में पहनोगे कितना सुंदर, ब्यूटीफुल, खूबसूरत भालो लगोगे, देखने में क्यूट लगोगे, और ऐसे लगता है कि कहीं से मुड़कट्टा घूम गया है, अजीब तरह का लग रहा है, देखने में लगता है कि तुम कोई है ना डकैत लाके बैठा हुआ। भाई माथा ढक के रखो, नबी के वज़्र में आए हो, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुन के चले जाइए, कुछ तो करना नहीं है। जो उलमा किराम बैठे हैं, आप लोग एक मतलब पूरा मजमा लगता है कि आप लोग अपने से नहीं, जबरदस्ती लाके बैठा दिया। कुछ बोला कीजिए, पूरी दुनिया आपके खिलाफ बक रही है। मामूली भगवाधारी जिनको कोई पूछता नहीं, वो आकर के सोशल मीडिया में मुसलमान को भगा देंगे, तो काट देंगे, तो मार देंगे, तो भारत से हटा देंगे। लगता है इनके बाप के बपोती भारत है।
अजीब तमाशा बना के रखा है। हुकूमतें देख रही है, घर घर तलवारें बांटी जा रही है, त्रिशूल बांटा जा रहा है, भगवा ड्रेस पहन लिया, सड़कों पे जिसको चाह आधार कार्ड चेक करा। किसने ये पावर दे दिया तुमको? ये भारत तेरा नहीं है, ये भारत मेरा है, इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज मेरा है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, तुम्हारे खानदान दर खानदान एड़ी चोटी का जोर लगा ले, एक भी मुसलमान भारत छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए कि जिस ख्वाजा ने भारत को बसाया है, उसी ख्वाजा ने अजमेर के धरती पे एक ऊंट को बिठा दिए, तेरे बाप दादा घुटना टेक दिया, ऊंट को ना उठा सका। तो भारत में ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? इसलिए ये नाटक को बंद करे। सरकार संज्ञान ले, इन जैसे आतंकी गुंडों को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम करे। गरीब मुसलमान को जहां चाहे वहां पकड़ के जेएस का नारा लगा दो, जेएस का नारा लगा दो, आधार कार्ड चेक करो। अगर उल्टा मुसलमान यही शुरू कर दे, अल्लाह पर का नारा लगा दो, तो क्या होगा देश का? देश की स्थिति क्या होगी? इसलिए जरूरी है औलाद को पढ़ा दो। आज तेरे बेटे इस लायक भी नहीं बचा कि अपने जिंदगी, अपने पुरखों के इतिहास बता सके। अरे जिनका बेटा गलियों में बैठ के लूडो खेले, लूडो पिकनिक के लिए डीजे सेट तैयार करके नदी नाला पहाड़ पर्वत में जाके डीजे बजा के शराब पी के और जाके कैमरा में सेल्फी लेके अपने घर में भेजे, वो जवान का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा गलियों में बैठ के पबजी खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनका भाई खेतों में बैठ के गांजा चीलम फूके, वो का इस्लाम खतरे में। जिनकी बहू बेटियां जाके यहाँ वहां बैठ के गैरों के सामने चुगली करे, गीबत करे, छत पे जाके बेटियां जवान किसी से मोबाइल में बात करे, वो का इस्लाम खतरे में है। याद रखो मुसलमानों, खतरे में इस्लाम इस्लाम नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपके सोसाइटी है, आपके कमेटी है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। वो ख्वाजा जो ख्वाजा भारत में आए थे तो किसी मौलाना के घर में नहीं आए थे। मेरे गरीब नवाज आए थे, किसी खानका में नहीं आए थे। मेरे गरीब नवाज भारत आए थे, किसी मजार में नहीं आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, इमाम के कमरे में नहीं आए थे। जब मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे आए तो सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान का सफर करते 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 अजमेर के धरती पहुंचे। मगरिब का टाइम था, चटाई को डाल दिया, सामने बहुत बड़ा तालाब बांध देखा, पानी देखा, उस तालाब के बांध के सामने में चटाई को डाल दिया, वजू किए, गुस्ल किए, माँ की नमाजें पूरी की। रात बीत गई, सुबह हुई, जो ही सुबह के पौ फटी, सूरज निकला। अब उनके मुरीद हैरत में कहा, बाबा जिस जगह चटाई डाले हैं वहां टोपी वाला नहीं है, वहां तो टीका वाला है, चंदनधारी है, भगवाधारी है, जनेवाधारी है। यहाँ तो मंदिर है, यहाँ तो पुजारी है, यहाँ तो महान है, यहाँ पृथ्वीराज चौहान है, यहाँ राजपूत है, रोछोर है, चौहान है, भगीला है। या बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। आज के मुसलमान जिनका बेटा पूरी जिंदगी, इतने लोग बैठे हो, 5 कलमा अब तक कोई नहीं पढ़ा है। मौलाना लोग शादी में जितना पढ़ा दिया कलमा उतना ही पढ़ा है, शादी बाद आज तक कलमा नहीं पढ़ा है। अब मरने बाद फिर मौलाना ही उठाएगा कलमा पढ़ के, ला इलाहा, तबे कलमा पढ़े। ओ हेलो गाइस, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, कमेटी के लोग घबराइए ना, जलसा आपका कामयाब है। लड़का लोगों ने जो मेहनत की है, लड़का लोगों ने दिन रात एक कर दिया है। 9 दिन में इतना सुंदर, इतना सुहाना,
छोटा मोटा हल्का सजाया नबी के नाम पे इतना खूबसूरत लगता है, तो नबी का मदीना कितना खूबसूरत होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसे होंगे। इसीलिए लोग दीवाने जिंदगी भर दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। खुदा के वास्ते जलसा करते हो करो। मेरी माँ बहने आप भी आए हैं, दो चार बातें आप भी सुन लीजिए। आप लोग भी कम नहीं हैं। ये लोग भी कुछ औरतें पिकनिक में जाने लगी, कुछ औरतें तो मजार के चक्कर काट रही, मजार के नाम पे मन निकलेगी उर्स का मेला, बाबा का मेला जा रहे हैं, उर्स जा रहे हैं, और वहां जाके झुलवम झूल रही है। और इसका शोहर कहता है इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। नहीं देखते कुछ मेले में औरतें कुछ घूमने के लिए आती हैं, लड़का इधर से घूम रहा है और लड़कियां इधर से घूम रही, वो इसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, कोई मुस्कुराया कोई नहीं मुस्कुरा पाया। जलसों को जालसाज मत बनाओ, और जलसों को दुकान द्वारे से दूर रखो। इस्लामपुर बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ जाके दुकानदारी कर लेना, हर सामान मिलता है। कोई जरूरी है क्या कर मेला ही में सामान खरीदे? ये क्या तमाशा बना के आप लोग जलसों को रख दिए भैया। जलसे में ऐलान कर दिए कोई दुकान नहीं आएगी, दो चार अगर चाय की दुकान अगल बगल घूमते अलग सी बात है। पूरे एकदम है ना स्टोर बैठा के छोड़ दिया, सिंगार है ना स्टोर, कपड़ा स्टोर, कम सामान मिलता है। कुछ दिन के बाद है ना गोरू पशु बकरी खस्सी सब बेचेगा। हाँ कहेगा चला खस्सी बेचना, हम चलो जलसे में बेचेंगे। जब सब मिलबे करते खाली खस्सी बाकी, अब तो गोरू लाके खड़ा कर देगा। हाँ 17,000 अजब हाल बनाया जैसे। और इधर सुनिए मेरी माँ बहन, आप भी सुने। मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे आए, सुबह हो गई, चारों तरफ सिर्फ चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी। आना सागर का पानी सामने था। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा यही पानी है, इसी से वजू गुस्ल करके बाकी दीन का काम यहीं से करना है। सब लोग चलने लगे। दो चार लोग आते 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 10, 20, 25, 100, 50 आके चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से मुहासरा कर लिए। कहा बाबा आप लोग कौन हैं? आपके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, माथा जमीन पे रखते हैं, सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं, कान में उंगली डालते हैं, अल्लाह अकबर की सदा लगाते हैं। आप किस खुदा को पूजते हैं? किस मालिक को मानते हैं? किस रब की पूजा करते हैं? हम तो उस खुदा को मानते हैं जो सामने मूर्ति की शक्ल में होता। आप किनको मानते हैं? ख्वाजा गई नमाज फरमाते हैं जब सबको जिसने पैदा किया, जमीन और आसमान का जो मालिक है, चांद सूरज का जो मालिक है, उसी रब की हम पूजा करते। फिर सिपाही आ गए, कहा बाबा आप अपनी जाति नहीं बताए, अपना धर्म नहीं बताए, आप किस जाति से ताल्लुक रखते हैं, किस धर्म के मानने वाले हैं, कौन सा शास्त्र मानते हैं? तब मेरे ख्वाजा ने सीना तान के 150 राजाओं के बीच में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत में जनवाधारी टीकाधारी के सामने में सीना तान के ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। तब कहा बाबा सुनिए आप मुसलमान हैं, ये मुसलमान की जगह नहीं है। ये जो आना सागर इतना बड़ा तालाब है ना बाबा, इसमें 150 राजा आके स्नान करते हैं, 150 रानी आती है, इसी में स्नान करके शुद्ध होते हैं। तब शुद्ध होकर मुक्ति मिलती है, मस्जिद में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते हैं, घंटी घंटा बजा के शंख फूंक के अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। बाबा आप पानी छुएंगे तो मेरा धर्म छूत हो जाएगा, पानी मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे, मंदिर में घुसेंगे शुद्ध पूजा नहीं होगा। आप मुसलमान मांसाहारी हैं, इसलिए बाबा जो किए सो कर लिए, लेकिन कल से बाबा पानी छूना नहीं, आना सागर के करीब जाना नहीं, आना सागर में उतरना नहीं, पानी को टच करना नहीं, हाथ में उठाना नहीं, वजू गुस्ल करना नहीं, इसलिए कि अब ये आप वहां करोगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इतने में दौड़े 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 एक सिपाही आया। आने के बाद गरीब नवाज को चिट्ठी दिया, चिट्ठी में लिखा था ए बाबा आप जगह को प्रस्थान कीजिए, यहाँ से यात्रा कीजिए, यहाँ से प्रवेश कीजिए, यहाँ से निकल जाइए, यहाँ से सफर कीजिए, यहाँ से चटाई उठा लीजिए। ये आना सागर हम लोगों को, हम तमाम ब्राह्मणों को, हम जनवाधारियों को, हम टीकाधारियों को, हम भगवाधारियों के लिए ये शुद्ध जल माना जाता
जाता है, इसको हम लोग शुद्ध पानी मानते हैं, इसी में स्नान करते हैं तो पूजा मेरा शुद्ध होता है। जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था, जिस मंदिर में 7,500 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखी थी, उसी मंदिर के पुजारी महंत रामदेव प्रसाद सिंह था। जिस मंदिर में 17,500 से ज्यादा सेवागन भक्तगण भक्त वाले लोग रहते थे, उसी के करीब में आना सागर में के करीब में चटाई गरीब नवाज ने डाल दिया था। कहा बाबा चटाई उठाइए, यहाँ से प्रस्थान कीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं हम तो पानी ही देख के बैठे थे, तुम लोग मजबूर कर रहे हो, सुबह जो मामला होगा देखा जाएगा। रात बीत गई, सुबह हुई, मेरे ख्वाजा फरमाते हैं हे बेटा कुतुबुद्दीन, कटोरा लेके आओ ना, पानी पिलाओ ना। मेरे ख्वाजा के शिष्य गुलाम ने कहा बाबा जिस कटोरे में पानी था रात ही में खत्म हो गया, थोड़ा बहुत बचा था वो भी खत्म हो गया, एक कतरा पानी नहीं है। मेरे ख्वाजा फरमाते कटोरा उठा के लाओ। कटोरा उठा के लाया गया। मेरे ख्वाजा ने अपने हाथ दस्ते मुबारक में लिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से उस कटोरे को देखा, उस कसकोल को देखा और कहा बेटा जा 1 कटोरा पानी आना सागर से उठा के ले आ। इतना कहना था, ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद शिष्य गुलाम कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा हम नहीं जाएंगे, सिपाही आया था, चिट्ठी देके गया है, पानी को छुएंगे पकड़ लेगा, गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा, हम पानी नहीं छुएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते ए बेटा कुतुबुद्दीन, पानी छूना नहीं बेटा, हाथ लगाना नहीं है, पानी मुतरना नहीं है, कटोरा नीचे डालना नहीं है, पानी के ऊपर झुकना नहीं है, पाँव को उसमें झुकाना नहीं है, पाँव उतारना नहीं है। हे बेटा जाओ आना सागर से खाली कहना है हे आना सागर, घमंड क्यों करते हो, हे आना सागर तकब्बुर क्यों करते हो। एक राजा चौहान है जो अपने शीश महल बैठ में कुर्सी पर बैठ के तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी चटाई पर बैठ के तुमको बुलाया। बस इतना ही तो कहा, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में। कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके मंदिर में पूजा करने, शुद्ध होके देवी देवताओं के सामने घंटी बजाने। अब पानी ही सूख गया तो नहाएगा कहाँ, स्नान करेगा कहाँ, पाप से मुक्ति मिलेगी कैसे, शुद्ध होगा कैसे, मंदिर में प्रवेश करेगा कैसे। अब तो सब माथा पर के बैठ गया, हाहाकार मच गया। पूरे अजमेर में ये खबर आग के तरफ फैल गई। दौड़े 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 सिपाही गया, कहा राजा जी गजब हो गया, राजा जी अनर्थ हो गया, राजा जी भस्म हो गया। कहा हुआ क्या, आज्ञा करे हुक्म दे। कहा राजा जी आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ, कहा आना सागर सूख गया। कहा अभी तक क्या हुआ, कहा मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हुआ, घंटी घंटा नहीं बजा, अभी तक शंख नहीं फूंका, अभी अगरबत्ती का आरती नहीं उतारा। अब बाबा क्या होगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, जल्दी कुछ कृपा प्रदान करें। राजा अपने स्थान से उठा, अपने स्थान से उठा, घोड़े पे बैठा, वहां से चला, ख्वाजा गरीब नवाज के पास आया, घोड़े से उतरा, जूता उतारा, घुटनों के बल पृथ्वीराज चौहान गरीब नवाज के कदमों के सामने बैठ के कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए। 9-10 बजने लगा, अभी तक मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा। 32,000 दूर दूर से भक्तगण आकर के तालाब के मुंडेर पे माथा पड़ के रो रहे हैं, बाबा अभी तक स्नान नहीं किए हैं, पूजा नहीं होगा तो हमारे धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। ए बाबा पानी लीजिए, नहाइए धोइए, पूजा कीजिए, उसी में सब कुछ कीजिए, लेकिन बाबा पानी लौटा दीजिए। इतना सुनना था, मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों पे आ गया है, घुटनों पे बैठ गया। ए बेटा हम जुल्म करने वालों में से नहीं है, हम तो सबर करने वालों में है। जा कटोरा जिसमें पानी है उस कटोरे को दोबारा लेके जा, आना सागर में ऊपर से ढाल दे। ऊपर से पानी ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश होकर पानी में कूदा। जल्दी जल्दी नहाओ, ऊपर उठो, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, माला अर्पण करेंगे, शंख फूकेंगे, तुमड़ी
तबला बजाएंगे। सब जल्दी जल्दी नहा नहा धो करके जो ही बाहर निकला, रामदेव प्रसाद महंत पुजारी अपने मंदिर के दरवाजे पे सीना तान के खड़े थे। भक्तगण तैयार होके आ रहा है, सब पानी के ऊपर उठा। अब मंदिर के जाने के बजाय सब ख्वाजा के तरफ मुड़ गया, ख्वाजा के कदमों में आके गिर गए। कहा, या ख्वाजा, अजमेर के चटाई पर जब बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब किबला, अराकीन कमेटी, मसलक के आला हजरत फैजान हुजूर आली, फैजान बाबू हुजूर, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने गौगनाथी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन उसी दिन 32,000 लोगों ने कलमा पढ़ा। ये मेरे ख्वाजा की ताकत है। ये चंद भगवाधारी कहता खोदो तो मंदिर निकलेगा, जाके टच करना। मेंटेनेंस फर्मा है पूरे दुनिया की, जाके टच कर, पूरा कंदन भस्म हो जाएगा। तेरे बाप दादा ना टिक सका, तुम कैसे टिकोगे? एक ऊंट बिठाया था तो पूरी दुनिया हार गई थी, अब मुसलमान को चला है भागाने के लिए। तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों की गुलामी करता था। आज़ादी में मेरे बाप दादाओं ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के लड़ा था। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी, मुसलमान का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा है। तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की सुरैया बानू मुसलमान की बेटी, इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के फेंकने वाला मुसलमान। और फिर याद रखो 15 साल तक जेल में चक्की पीसने वाला अबुल कलाम मुसलमान, अशफाकुल्लाह को गोलियों से भून दिया अंग्रेजों ने, वो गोली खाने वाले मुसलमान। अंग्रेजों ने फिसूली के तख्ते पे शेख भिखारी को चढ़ा दिया, वो भी मुसलमान। और हस्मत अली को जिंदा आग में जला दिया, वो भी मुसलमान। अल्लामा पाले खैराबादी को पहला पानी की सजा दिया, वो भी मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हमारा हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह। पढ़ोगे तब ना, न स्कूल जाते हो, न मकतब जाते हो, न कॉलेज। तेरा बेटा 9 बजे रात तक गली में बैठ के 11 बजे रात तक पबजी फ्री फायर खेलता है। उनका बाप कहे मौलाना मेरा बेटा पढ़ा नहीं, पढ़ाओगे तब न पढ़ेगा। 1:30 बजे रात तक गेम खेलता है, 12 बजे रात तक। 18 साल उम्र ठीक से हुई नहीं, जवान हो गया है। 18 साल उम्र में गलियां में बैठ करके किससे बात करता है? बेटा किन से बात कर रहा है? इतनी रात में कहाँ बात करता है रे? बोल हजरत आप लोग जाइए, ये सब प्राइवेट बात है। 18 साल में जवान तेरा बेटा गलत गलत वीडियो देख करके, अश्लील वीडियो देख करके, इंस्टाग्राम देखा, फेसबुक खोला, यूट्यूब देखा, गलत गलत वीडियो देख के एकदम भरपूर जवान हो गया 15 ही साल में। अब कान में हेडफोन लगा के गलियां में घूम घूम के माथा हिला हिला के गाना गाता है। बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अब दिल कहाँ दिया, जान कहाँ देगा, पता नहीं चलता है। ये तेरे गरीब औलादों की हकीकत है। अब तुम कहते हो मौलाना मुसलमानों के दुकान को जलाया जा रहा है, मकान में बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे मुसलमानों पलट के पीछे देख, तब जाके पता चलेगा दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए गोले। जिनका बाप लॉटरी का टिकट खरीदे, लॉटरी खेलो, चिलम पियो, तब इस्लाम बोलेगा खतरे में। तुम्हारा मुंह खतरा में, तुम्हारा घर खतरा में। चिलम पीता है, यहाँ क्या लगता है? इनमें से कम 15-20 को पियंकल मताल चिलम खोर बैठा होगा, एकदम गारंटी बैठा होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? इसीलिए बाबा बने। ये हाल इसको, मेरी माँ बहन है, इन लोगों को देखिए, नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना,
नमाज पढ़ने का ही जिंदगी में नमाज नहीं पड़ेगी। घर में सबके घर में 3-3 पीस कुरान है। बहू की कुरान अलग है, बेटी की कुरान अलग है, माँ भी कुरान लाई है, गोतनी की कुरान है, ननद की कुरान है। 4-4 कुरान शरीफ अलमारी में बांध के कहाँ छुपा रखा पता नहीं चलता है। हाथ में रिमोट है, पास में मोबाइल है, सामने LCD। बल इस्लाम खतरे में, कल तुम्हारी बहू बीवी खतरा में। नमाज पढ़ने का ये नहीं पड़ेगी। कहीं मेला लग जाए, शोहर घर में रहे या ना रहे, 4 औरतें मीटिंग करेगी, टोटो बुला के हवा कहाँ गई है, हमें जा सीधे हवा। आजाओ माँ, मेरी माँ बहन, तू नमाजी बन, तू कुरान शरीफ पढ़, हर जुम्मा को कम से कम कुरान पढ़ना शुरू कर। तेरे घर से मुसीबत दूर हो जाएगी, भूत प्रेत का असर खत्म होगा, घर में बरकत हो। लेकिन नहीं पढ़ेगी, शबे बारात में पढ़ेगी, शबे बारात में एक दिन निकालेगी और एकदम मेन गली गेट के सामने चटाई बिछाएगी ताकि पूरा मोहल्ला कहे उसकी बहू पढ़ल है, उसकी बहू पढ़ी लिखी है। एकदम सामने बिछाएगी और माथा हिलाएगी। लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कौन कौन मरा है? बल मारा नहीं हजरत, मेरी बड़की बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरेगा क्या? बल जैसे पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा। नहीं पढ़ पाती है, नहीं पढ़ पाती, सब पढ़ी लिखी है लेकिन नहीं पढ़ पाती है। चूंकि डेली हफ्ता में कम से कम एक दिन खोले, लेकिन 6 महीना 9 महीना साल में पढ़ेगी। अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बोले अजब माँ हो, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, ना घर की बहू बेटी कुछ जानती है, ना आप लोग कुछ जानते हैं। हम लोग के भरोसा हम कब तक जियोगे? हम लोग मौलवी मौलाना भरोसा हम कब तक जियोगे? अभी शबे बारात आएगी, सूजी हलवा रोटी सब कुछ बना करके टुकुर टुकुर टूअर यतीम के तरह मौलाना साहब मौलवी साहब थोड़ा मेरे घर में फातिहा कर दीजिएगा। 5-5 को जवान बेटा गलम है ना, गले में क्या कहते हैं हाथ दे के बैठा है, मोबाइल छेड़ रहा है, शीरनी मुसल्ला बिछा के सूजी हलवा रख के उसकी बहू इंतजार करे। अरे मौलवी साहब वाले ना रहे, मौलवी साहब के इंतजार में। इसलिए जितने उलमा हैं इमसाल इस्लामपुर वालों, अगल बगल वालों सुनो, किशनगंज के इलाके के लोगों सुनो, इमसाल शब बारात में हम लोगों ने कानून को बदल दिया है। अब फातिहा में 10 टका 20 टका नहीं चलेगा। जिस घर में प्लेट के किनारे प्लेट के नीचे देखिएगा 10 टका 20 टका रखल है, वहां बैठना नहीं, खाली सूजी में फूंक के निकल जाना। फातिहा पढ़ना नहीं। देखो कि 20 टका है, फूंक के निकल जाओ। अगर 30 रुपया है तो सूजी हाथ में उठा के फूंक दो, फिर भी निकल जाओ। अगर 100 टका है तब देख बैठ करके फातिहा पढ़ना। 5-5 को बेटा है, माँ बाप मरहूम के नाम पे कोई फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। 50 को 20 को टका देगा, बोल ठीक से दुआ कीजिए। 20 टका हम ठिका लिए, घर मकान खेत खलिहान कब्जा करोगे तुम, 20 टका हम ठिका लिए हैं हम। इसलिए इस साल कोई भी 20 टका 10 टका दोगे तो खाली सूजी में फूका फूकी होगी, कोई फातिहा नहीं। 100 टका नहीं देखेंगे तो कोई बैठना नहीं मुसल्ला। सस्ता पाए हम ही लोग, हम ही लोग सस्ता है। एक तो 7-8 हजार में तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना ये मुसलमान सताता है। एक मस्जिद में अगर 20 नमाजी है ना हजरत, 20 नमाजी, उस 20 नमाजी में 5 को नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन गया, 5 नमाजी अपने अपने पीर बन गया है, और 8 को नमाजी चुगलखोर बन गया। इमाम की हालत खराब है। अफसोस लगता है उलमा की तनख्वाह इस महंगाई में 15,000 होनी चाहिए। आजकल तो छोड़िए हजरत, बहुत हाफिज आलिम मौलाना से लड़की शादी करना रोक रही है। इतनी इतनी लड़कियां हैं, खाली कॉलेज 3 दिन कॉलेज चली गई ना, वो मैट्रिक इंटर में पढ़ लेगी और उसको कही कि फलना जगह लड़का है हाफिज जी है, शादी करोगे रिश्ता लगा दे। नहीं गो माँ मैं जान दे बरे वाह, मौलवी ब्याह नहीं कर बरे वाह, पूरा खानदान तबाह, लड़की पागल। उसको चाहिए सुपर स्टार, न दाढ़ी न मोछ, लगता है हवाई अड्डा है, उनको चाहिए।
लेकिन याद रख मेरी माँ बहन, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, मरने के बाद 40 कोना तुम्हारे जनाजा भी पढ़ेगा दाढ़ी वाला, तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, 40वां भी करेगा दाढ़ी वाला। इसलिए दाढ़ी से नफरत बहुत लड़कियां करने लगी, मुसलमान की बेटियां। आजकल तो मोबाइल में इतनी लड़कियां पागल है हजरत, जवान जवान बेटी मोबाइल रखती है, जवान बेटी, न शादी है न कोई है न उसका शोहर है न कोई है, तो वो फोन कहाँ करती है, हर मोबाइल लेके कॉलेज स्कूल खेत खलिहान मकान दुकान मोबाइल, पता नहीं कहाँ बात करती है। और जहाँ माँ बाप रहे वहाँ किसी का अगर फोन अजनबी आ जाए और माँ पूछ ले किसका फोन है, टावर ना, अच्छा वो टावर ना, हाँ, निकल गया, टावर है नहीं। और जहाँ उधर हटी खेत तरफ सटी है, ভালো আমি তোমাকে ভালোবাসি, अरे अजब हाल है, वहां पावर नहीं टावर नहीं पूरा पावर आ गया। बेटियों को रोक लो 17 से 18,000, भारत के धरती पे हमारी कौम की बेटी ने इस्लाम धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब रखो, ताकि बेटियां किसी गैरों के मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी। बेटी पे नजर रखो, बहुत अच्छा पैगाम। जवान जवान बेटी पर नजर रख, बेटियों पर। बेटी को छोड़ के मौलाना पर नजर रखता है, मौलाना कहाँ बैठा है और बेटी कहाँ फुल टावर आया वो नहीं देखता है, मौलाना देखेगा। आप होटल में बैठ के चाय 3 दिन पीजिए, किसी के दरवाजे पे 2 दिन खाली बैठ के गप कीजिए, ये मौलवी जो है ना ठीक नहीं है, इसकी चाल चलन ठीक नहीं है। जवान मौलाना चश्मा पहन के सुरमा लगा के गाड़ी चला दीजिए मोहल्ला, इसकी नजर ठीक नहीं है, ये मौलाना लगता है दूसरे हिसाब का। अगर कमरे में चुपचाप पड़े रहिए, किसी से बात मत कीजिए, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, किसी से बात नहीं करता, उसमें मौलाना काट के साला लगा के गुमराह टाइप का है। मतलब किसी से नहीं बात कीजिए, अपने रूम में रहिए तो उसमें भी बदनामी, यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए, ये गांव में दुपट्टी करवाया, मतलब मौलाना के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ गया। अफसोस लगता है, आलिम उलमा का पीछा छोड़ तुम सदर सेक्रेटरी बने हो, गांव के बने हो, नौजवान के बने हो, मस्जिद देखने के लिए बनो, इमाम का पीछा करने के लिए सदर सेक्रेटरी नहीं होता है। कोई सदर सेक्रेटरी इस मस्जिद में रहते हैं सर, इमाम का नाक में दम करके रखा है। इसलिए उलमा से गुजारिश है कि मदरसे में पढ़ाई शुरू कीजिए, उस मदरसे में हाफिज की भी पढ़ाई कीजिए, करत की भी पढ़ाई कीजिए, हिफ्ज की पढ़ाई कीजिए, आलिम की भी पढ़ाई कीजिए, और एक कमरा एक्स्ट्रा बना के उसमें बॉक्सर और कराटा भी मौलाना को सिखाइए। जब वो मोहल्ले में निकलेंगे टोपी दाढ़ी लेके पूछेगा आप मौलाना हैं, बोल हम मौलाना भी हैं, मुफ्ती भी हैं, कारी भी हैं, हाफिज भी हैं, साथ में कराटा मैन बॉक्सर भी है। हिलेगा तो मार के पलाट फजर में हवा। कम नहीं सता रहा, तनख्वाह कम, काम ज्यादा। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। तेरा बेटा शर्म नहीं मानता, 12-13 साल उम्र में 12 बजे रात तक गली 3-3, 5-5 लड़का टीम बना के बैठता है, टीम बना के बैठता है। क्या लगता है आपको? खा पिया और मोबाइल लेकर निकल गया। वो माँ और वो बाप कितना खत्म है, जिनका बाल बच्चा घर से बाहर गली में घास के नीचे दरख्त के नीचे है ना, दुकान के सामने में पीढ़ा में बैठ के माथा सटा के मर 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 मर, दो बंदा अजीब तरह लगता, पागल हो गया पूरा माल। जहां रात में कुकुर सुतता था, कुकुर का डेरा था, कुकुर रात में जहां बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलने लगा, तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ। तब आकर औलाद को पढ़ा दे, ताकि बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं, आशिक मुस्तफा के तरह सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। आप लोग थके क्या? नहीं, आप लोग नहीं थके। मेरी माँ बहन आपको मजार नहीं जाना, इधर क्या औरतें सुनते कि मजार में बुलता आगे होती। मेरी माँ बहन सुनो, कोई मजार औरतें नहीं जाएगी। मजार जाना अजमेर, कलियर, कछोछा, कहीं के मजार नहीं जा सकते।
औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। औरतें किसी की मजार के अंदर नहीं जा सकती है। औरतें जब तक मजार के लिए निकलती है, जब तक वापस नहीं आती है, अल्लाह व रसूल के लानत उस औरत पर होती है जो मजार के लिए निकलती है। औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है। तू मजार मत जाना, तेरा शोहर मजार जाएंगे। तू बाजार भी मत जा, अगर जरूरत है तो चेहरे को ढक करके जा। लेकिन आजकल के औरतें कसम खुदा की, जब मजार में देखिएगा, हजरत मजार में क्रीम पाउडर लगा के, पूरा चेहरा सजा के, सुंदर भालो कपड़ा पहन के, बेग गद्दे में लटका के ऐसे चलती है, लगता पता नहीं कहाँ की विदेशी औरत है। जबकि बन सवर के शोहर के पास जाती तो 2 रकत नफल का सवाब मिलता। मेरी माँ बहन सुन, अगर तू आंखों में काजल लगा के, माथा का चूल को, बाल को सवार के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बेहतर कपड़ा पहन के शोहर के पास खाली जाके तुम मुस्कुरा देना तो 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिल जाए। लेकिन